जय हिंद साथियों, मैं पवन पाराशर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो हम पढ़ रहे थे उसे पुनः आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद है इसके लिए 356। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है इसके लिए जो प्रावधान है वो है 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। देखो, परंतु हमने इससे पहले एक अनुच्छेद पढ़ा था 355। ये अनुच्छेद 355 कहता है कि राज्यों की आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है। किसकी है साहब? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्यों की क्या करेगी? रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई है। इसके बाद हमने जो राष्ट्रपति शासन के आधार देखे, आधार, तो इसके दो आधार देखे। नंबर 1 अनुच्छेद 356। देखो, 356 कहता है यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन नहीं चला रही है या संविधान का उल्लंघन कर रही है, संविधान का अतिक्रमण कर रही है। किसकी बात कर रहा है? संविधान की बात कर रहा है। यदि राज्य सरकार संविधान का पालन नहीं करती है या राज्य का जो शासन है, राज्य की जो व्यवस्था है उसको संविधान के अनुसार नहीं चलाती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, आधार बनता है। नंबर 2 अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 ये कहता है कि यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। केंद्र के निर्देशों का, केंद्र के निर्देशों का क्या नहीं कर रही है? पालन नहीं कर रही है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब हमने देखा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सिफारिश है वो राज्यपाल करेगा राष्ट्रपति को। कौन करेगा? राज्यपाल। और राज्यपाल यह जो सिफारिश करेगा वो स्वयं विवेक से करेगा। किससे करेगा? स्वयं विवेक से राज्यपाल इसकी लगाने की सिफारिश करेगा। और जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जब ही राष्ट्रपति शासन लगाए जब राज्यपाल सिफारिश करे। राज्यपाल करता है, परंतु राज्यपाल ना करे और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तब भी राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन की क्या कर सकता है? घोषणा कर सकता है। परंतु बात करें कि इसकी घोषणा कौन करेगा? घोषणा राष्ट्रपति करेगा, परंतु राष्ट्रपति अपने स्वयं अपने विवेक से नहीं करेगा। इसको जब मंत्रिपरिषद लिखित में देगी तब करेगा घोषणा। तो उद्घोषणा या घोषणा तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर घोषणा करेगा। राष्ट्रपति लिखित परामर्श पर इसकी घोषणा करेगा साहब। अब घोषणा कर दी, अब इसके बाद क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए। तो घोषणा इसके बाद अनुमोदन, तो 2 माह में, कितना टाइम है? 2 माह में अनुमोदन आवश्यक है, 2 माह में। और जो बहुमत होगा वो होगा साधारण बहुमत। साधारण बहुमत संसद अनुमोदन करेगी। कौन करेगी साहब? संसद अनुमोदन करेगी। इस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, उसकी घोषणा हो सकती है। अगर इसकी अवधि देखें तो देखो, अवधि, टाइम पीरियड, अवधि, तो इसकी जो अधिकतम अवधि है वो 3 वर्ष है। कितने वर्ष है? 3 वर्ष।
3 वर्ष से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। अगर बात करें पंजाब में 5 वर्ष रहा है 1987 से 92। तो इसके लिए फिर विशेष प्रावधान किए गए। 68वां संविधान संशोधन 1991 में प्रावधान किया गया कि राज्यपाल में 3 वर्ष का अर्थ है वो 5 वर्ष है, यानी राज्यपाल वहाँ पर देखो संविधान के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं संशोधन के द्वारा, तो उसके लिए हमने संविधान में संशोधन किया। परंतु हमने देखा कि जो राष्ट्रपति शासन है सामान्य परिस्थितियों में 1 वर्ष तक रहेगा। कितने वर्ष? 1 वर्ष। और विशेष परिस्थितियों में 1 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियां कौन सी होंगी? यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो 352। दूसरी, यदि चुनाव आयोग यह सिफारिश करता है या प्रमाणित कर देता है कि राज्य में चुनाव कराने की परिस्थितियां नहीं हैं, स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसे बढ़ा करके 3 वर्ष तक किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में 1 वर्ष तक रहेगा। तो ये होगी अवधि। अब इसकी समाप्ति, तो राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा। इसके बाद देखते हैं प्रभाव। हम प्रभाव देख रहे थे, तो प्रभावों में बात करें कि सबसे पहले तो मंत्री परिषद है, जो सरकार है, कार्यपालिका है, वो भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। दूसरी स्थिति, जो वहाँ की विधानसभा है वो निलंबित हो जाएगी और उसको भंग भी किया जा सकता है और पुनः चुनाव कराने पड़ेंगे। और जो राज्य का शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, वो राष्ट्रपति स्वयं या राज्यपाल या मुख्य सचिव इनके माध्यम से करवाता है। इस तरीके से। और देखो सामान्य परिस्थितियां ये रही हैं, अधिकांश ये परंपरा रही है कि यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग रहा है, चल रहा है, तो उस राज्य के सांसद होंगे, MP होंगे, और वो कहाँ बैठेंगे? केंद्र में। जैसे अपने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन चल रहा है, तो राजस्थान से जो हमारे MP हैं, सांसद हैं, वो कितने हैं? 25। तो उनसे विचार विमर्श करके उस राज्य के परंपरा रही है, संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, परंपरा रही है कि उस राज्य के जो सांसद हैं उनके विचार विमर्श के द्वारा नीति निर्माण या उसकी शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ये एक परंपरा रही है। अब इसके बाद प्रभाव हो गए, तो अब देखते हैं सबसे पहले यदि कहीं राष्ट्रपति शासन लगा था संविधान के अनुसार या संविधान लागू होने के बाद, तो वो लगा था पंजाब में। कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था 1951 में। तो संविधान के अनुसार पहली बार पंजाब राज्य में 1951 में राष्ट्रपति शासन लगा था। देखो साहब, तो संविधान के अनुसार पहली बार संविधान के अनुसार पंजाब राज्य में 1951 में, कब? 1900 गीला हो रहा है, 1900 पंजाब राज्य में 1951 में राष्ट्रपति शासन लगा। क्या लगा? राष्ट्रपति शासन लगा साहब। इसके बाद बात करें कि सर्वाधिक बार किस राज्य में लगा है, तो सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा है। कितनी बार लगा है? 10 बार। मणिपुर में 10 बार लगा है। बात करें यूपी में, तो यूपी में 9 बार लगा है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगा है? 9 बार। अब बात करें सर्वाधिक लंबी अवधि का, सर्वाधिक लंबी अवधि का या सर्वाधिक लंबा, तो वो था पंजाब में, और 1987 से 1992। और ये पंजाब में जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, सिख दंगों के दौरान लगाया गया। तो हमने कहा कि ये यहाँ पर 5 वर्ष कैसे हो गया? संविधान में तो प्रावधान कितना है? 3 वर्ष का ही है। तो इसके लिए हमने संविधान संशोधन किया, 68वां संविधान संशोधन 1991 में 3 वर्ष के स्थान पर 1991 में पंजाब राज्य के लिए 3 वर्ष जो है ना, जो के स्थान पर 5 वर्ष किया गया। 5 वर्ष किया गया। इस तरीके से पंजाब में सर्वाधिक लंबी का जो राष्ट्रपति शासन लगा है। कहाँ पर? पंजाब में सर्वाधिक लंबी का राष्ट्रपति शासन लगा है साहब। अगर बात करें तो सर्वाधिक लंबी का है, तो सर्वाधिक सबसे छोटा भी होगा। तो सबसे छोटा अवधि का राष्ट्रपति शासन वो है कर्नाटक में। कर्नाटक में लगा था 10 अक्टूबर 1990 से 10 अक्टूबर 1990 से 17 अक्टूबर 1990 तक। इस तरीके से सर्वाधिक छोटा कर्नाटक में केवल 7 दिन का, 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1990। तो हम बात करें सबसे पहले संविधान के अनुसार पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? पंजाब में 1951 में लगाया गया था। सर्वाधिक लंबी का जो 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है वो है मणिपुर। और यूपी में कितनी बार लग चुका है? 9 बार। सर्वाधिक लंबी का है पंजाब में, वो जो खालिस्तान सिख दंगों के दौरान 1987 से 1992। अब संविधान में प्रावधान 3 वर्ष के लिए, तो इसके लिए फिर हमने 68वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसे पंजाब के लिए 3 वर्ष का मतलब समझा जाएगा 5 वर्ष स्पेशल प्रावधान करने पड़े थे। इस तरीके से ये राष्ट्रपति शासन कब कब कैसे लगा। अब अपनी करते हैं राजस्थान की बात। क्या करते हैं साहब? राजस्थान की बात। तो अपने राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 67, 77, 80, 92। कितनी बार लगा है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है राजस्थान में।
तो अपने राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। तो देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है? 4 बार शासन लगा है। 4 बार लगा है। अब इनको देखते हैं 4 बार कब कब कैसे कैसे लगा है। नंबर 1, तो नंबर 1 गिनती याद कर लेना। 1967 के बाद 1977 और उसके बाद 1980 और उसके बाद 1992। इस तरीके से कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ये पहला लगा था 13 मार्च 1967 से 26 मार्च 1967 तक। कितनी बार? 3 बार। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। तो अगर इसकी बात करें, इसकी जो ये वाला राष्ट्रपति शासन है, तो इसका टाइम देखें कब से, तो ये 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक रहा है। क्या रहा है? 67 तक रहा है। इस तरीके से ये राष्ट्रपति शासन कितने समय तक रहा है? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। दूसरा 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। तो 30 अप्रैल 1977 से और 21 जून 1977 तक। इस तरीके से दूसरा जो हमारा राष्ट्रपति शासन रहा है राजस्थान में, वो 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक रहा है। दूसरा लगा था 16 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। तीसरा कब लगा था? 16 फरवरी 1980 से 5 जून। तो 16 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। तो देखो पहला जो राष्ट्रपति शासन हमारा रहा है वो 1967 में, दूसरा 77 में और तीसरा 80 में। और चौथा जो राष्ट्रपति शासन रहा है वो रहा है 92 में। जो 92 वाला राष्ट्रपति शासन था वो सबसे लंबा था, 2 वर्ष में रहा है, 92 और 93। 15 दिसंबर 1992 को शुरू हुआ और 5 दिसंबर 1993 में समाप्त हुआ। तो ये वाला सर्वाधिक लंबी का है 15 दिसंबर 1992 से। ये वाला जो चौथा है, तीसरा 15 दिसंबर 1992 से 5 दिसंबर 1993 तक।
इस तरीके से हमारे यहाँ राजस्थान में 4 बार क्या रहा है, राष्ट्रपति शासन रहा है। राजस्थान में कितनी बार? 4 बार। जो पहला रहा है 1967, आपको डेट ये 1967, 77, 80, 92, ये 4 तो याद रहना चाहिए। अब इनकी डेट है, तो जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक चला था। शुरू कब हुआ? 13 मार्च को 67 में, खत्म हुआ 26 अप्रैल 1967 को। दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 30 अप्रैल 1977 को और खत्म हुआ था 21 जून 1977 को। इस समय देश में आंध्र शांति के नाम पर जो राष्ट्रीय आपातकाल भी चल रहा था। तीसरा 16 फरवरी 1980 से शुरू हुआ और खत्म हुआ 5 जून 1980 में। तीसरा 15 दिसंबर 1992 से 5 दिसंबर 1993। अगर बात करें सबसे छोटा कौन सा था इनमें से, तो सबसे छोटा देखो 13 मार्च से 26 अप्रैल, यानी लगभग कितने हो गए, 1 महीना और यानी 30 और 13 43 दिन। अब इसकी बात करते हैं तो अप्रैल से जून, तो अप्रैल मई जून लगभग मतलब 2 महीने से कुछ कम रहा था। ये 16 फरवरी 1980 से और 5 जून, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून लगभग 4-5 महीने रहा, और ये तो लगभग 1 साल रहा है। तो जो सबसे छोटी अवधि का है, सबसे छोटा ये है और सबसे लंबी अवधि का वो है। अवधि देखें इनकी अवधि, तो इसकी है सबसे कम अवधि। सबसे कम अवधि का ये है, सबसे कम अवधि। इनकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। और इसकी देखें अवधि, तो सबसे लंबी अवधि का, सबसे लंबी अवधि लगभग 1 साल। इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें कि देखो जब 1967 में ये हमारे यहाँ क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति तो उस समय एस राधाकृष्ण। कौन थे? एस राधाकृष्ण थे। तो इस समय राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्ण। एस राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। अगर बात करें यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पर राष्ट्रपति, तो यहाँ राष्ट्रपति ले लेते हैं। यहाँ राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। कौन थे? बीडी जत्ती। बीडी जत्ती इस समय राष्ट्रपति थे, वो थे बीडी जत्ती। अगर बात करें इस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो इस समय जो राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और बात करें यहां पर राष्ट्रपति कौन थे, तो यहां पर राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यहाँ राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ध्यान रखना यहाँ पर राष्ट्रपति देखो इस तरीके से, अगर जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्ण। जब 5 जून 1977 में लगा था तो उस समय राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, और जब 80 में लगा तो नीलम संजीव रेड्डी, और इस समय जो लगा था तो वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे। इस समय प्रधानमंत्री पीएम, प्रधानमंत्री नंबर 2
पीएम। तो देखो 67 में जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी इस समय प्रधानमंत्री। अब देखो इस समय जब 77 में लगा था तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। परंतु बाद में राष्ट्रपति कौन आ गए, सॉरी प्रधानमंत्री कौन बन गए? मोरारजी देसाई। तो घोषणा के समय तो कौन थी? इंदिरा गांधी। और बाद में जो प्रधानमंत्री, इस समय 2 प्रधानमंत्री रहे थे और वो इस समय कौन थी? दूसरे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई साहब, देसाई। तो इस समय 2 प्रधानमंत्री थे। और अगर बात करें इस समय जो प्रधानमंत्री थी और वो 80 में भी कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इस समय भी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। और इस समय जो 92 में प्रधानमंत्री थे पीएम नरसिंह राव। कौन थे? नरसिंह राव। इस तरीके से ये थे प्रधानमंत्री। तो 92 के समय इंदिरा गांधी, सॉरी 67 जब 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय कौन थे? पीएम थी इंदिरा गांधी। 77 वाले में स्टार्टिंग तो इंदिरा गांधी के समय हुई थी परंतु समाप्ति की घोषणा मोरारजी देसाई, और 80 में इंदिरा गांधी के समय, और 92 में जो लगा था उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव। कौन थे? नरसिंह राव। इस तरीके से राष्ट्रपति शासन ये लगा था। इसके बाद बात करें राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल देखो राज्यपाल जब 67 में इसकी घोषणा हुई थी तो उस समय थे संपूर्णानंद। बाद में जो राज्यपाल बन गए 67 में जब समाप्ति हुई तो समाप्ति के समय थे सरदार हुकम सिंह। कौन थे? सरदार हुकम सिंह थे इस समय। तो इस दूसरा जो राज्यपाल वो लगा था क्या? राष्ट्रपति शासन। तो उस समय राज्यपाल कौन थे? तो पहला जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो राज्यपाल थे संपूर्णानंद और सरदार हुकम सिंह। दूसरा जब राष्ट्रपति शासन लगा तो स्टार्टिंग तो हुई थी वेदपाल के समय। अब देखो राष्ट्रपति क्या है, राज्यपाल जैसे खत्म लगा गया, अब उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो दूसरा बनेगा। तो जो दूसरा था उस समय 77 में जो राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और दूसरे बने रघु तिलक। तो इस समय राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल तो वेदपाल त्यागी, और जो समाप्ति हुई थी इनके समय वो थे रघुकुल तिलक। कौन से? रघुकुल तिलक। और इस समय भी राज्यपाल कौन थे? अब देखो जैसे मान के चलो 77 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया तो कौन थे? वेदपाल त्यागी। परंतु इनका कार्यकाल कब समाप्त हो गया? 77 में। अब कौन बन गए? रघुकुल तिलक। अब जब 67 में शुरू हुआ 77 में तो 5 साल तो होता है कम से कम, तो ये 80 तक भी कौन रहेंगे? रघुकुल तिलक। तो यहां भी राज्यपाल कौन होंगे? राज्यपाल वो होंगे रघुकुल तिलक। और यहां कौन होंगे? एम चिन्ना रेड्डी। यहां होंगे जो राज्यपाल एम चिन्ना रेड्डी। ये याद रख लेना, ये साउथ के हैं तो इसलिए पूछा जाता है। एम चिन्ना रेड्डी इस समय कौन थे? एम चिन्ना रेड्डी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। सीएम
मुख्यमंत्री मंत्री। तो देखो इस समय जो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। यहाँ जो मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। यहाँ जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 4 मुख्यमंत्री हरदेव जोशी। और यहाँ जो राज्य वो थे क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री नंबर 3, नंबर 4 मुख्यमंत्री ये थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। और यहाँ भी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। यहाँ भी 2, 3, 4। यहाँ मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। इस तरीके से राजस्थान में 4 बार क्या रहा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। नंबर 1 कब कब लगा है? 77, पहला लगा है 67, दूसरा 77, 80, 92। यानी कितनी बार लगा है? 4 बार। 67, 77, 80, 92। जो 67 में लगा था वो राष्ट्रपति शासन 13 मार्च को शुरू हुआ और 26 अप्रैल 1967 को समाप्त हो गया। अगर बात करें 1967 में जो 77 में लगा था वो 30 अप्रैल 1977 को लगा था और 21 जून 1977 को क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद बात करें 1980 में तो 16 फरवरी 1980 को लगा था और 5 जून 1980 को समाप्त हो गया। और जो लास्ट है 1992, 15 दिसंबर 1992 से लगभग 5 दिसंबर 1992 तक, ये 3 दिसंबर है। क्या है? 3 दिसंबर। तो इस तरीके से राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन रहा है? 4 बार। देखो जब 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय राष्ट्रपति थे भारत के एस राधाकृष्णन। इन्होंने राष्ट्रपति की शासन की घोषणा की। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति शासन की इन्होंने घोषणा की। बात करते हैं राज्यपाल। तो देखो जिनके समय घोषणा की थी वो थे संपूर्णानंद। जिनके समय समाप्ति हुई थी वो थे सरदार हुकम सिंह। क्या थे? सरदार हुकम सिंह। और लास्ट में कौन थे समाप्ति के समय? सरदार हुकम सिंह। और बात करें मुख्यमंत्री तो इस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा 1977 में। कब लगा? 1977 में लगा था। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे बीडी जत्ती साहब। कौन थे? बीडी जत्ती। अब देखो 77 में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। बाद में इंदिरा गांधी का कार्यकाल पूरा हुआ। राष्ट्रपति शासन उस समय भारत में भी क्या चल रहा था? राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। हमने देखा था आंतरिक अशांति के नाम पर। किसके नाम पर? आंतरिक अशांति के नाम पर। तो फिर इंदिरा गांधी को चुनाव द्वारा हुए और लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया। तो फिर प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। कौन बने? मोरारजी देसाई। और उस समय जब 77 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय जो भारत के
सॉरी राजस्थान के राज्यपाल थे वो थे वेदप्याल त्यागी। यानी 77 वाला उस समय प्रधानमंत्री भी 2 थे और राज्यपाल भी कितने थे, 2 ही थे। देखो भाई, इंदिरा गांधी ने किसकी नियुक्ति की, वेदप्याल त्यागी की। अब सरकार बदल गई तो उन्होंने राज्यपाल को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस समय ऐसा हुआ भी था, इस समय के दौर में ऐसा हुआ था कि जैसे जो सरकार राज्यपालों को नियुक्त करके गई है, अब दूसरी सरकार आई तो उन्होंने अपने अपने व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया। जैसे अभी 2014 में मोदी सरकार आई तो इन्होंने भी किया, काफी इसका विरोध हुआ, कई राज्यपाल तो ऐसे ठीड़ निकले कि उन्होंने कहा हम हट ही नहीं रहे, कोर्ट चले गए। तो यानी जो 77 वाला राष्ट्रपति शासन लगा था तो पीएम तो इंदिरा गांधी के समय लगा, समाप्त हुआ मोरारजी देसाई के समय, और ऐसे ही जो राज्यपाल थे तो वेदप्याल त्यागी के समय लगा और समाप्त हुआ रघुकुल तिलक के समय। कब समाप्त हुआ मेरे दोस्तों, रघुकुल तिलक के समय ये समाप्त हुआ। इसके बाद हम बात करें कि उस समय मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। कौन थे, हरदेव जोशी। अब बात करते हैं 1980 का, तो 1980 का जो 1980 का राष्ट्रपति शासन है ये 16 फरवरी 1980 से लगा। कब लगा, 16 फरवरी 1980 से। और इस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे राष्ट्रपति, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम, ये महिला का नाम नहीं, नीलम पुरुष हैं, नीलम संजीव रेड्डी। तो इस समय भारत के यानी जो तीसरा वाला राष्ट्रीय आपातकाल था, सॉरी राष्ट्रपति शासन था 1967 में 80 में, इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और देखो राज्यपाल अब याद रख सकते हैं, यहां पर 77 में कौन बने, रघुकुल तिलक, तो ये 80 तक ही रघुकुल तिलक रहेंगे। और इस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। अब लास्ट वाले की बात करते हैं, जो अंतिम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा 1992 में। कब लगा, 1992 में लगा था। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक ये इसका सबसे लंबा, अगर कोई राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन रहा है वो रहा है लास्ट वाला 1992 वाला। बात करें, राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री थे नरसिंहा राव और राज्यपाल थे एम चिन्ना रेड्डी और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। इस तरीके से राजस्थान में राष्ट्रपति शासन होता है कंप्लीट। परंतु यहां से एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि देखो, मोहन लाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री की क्या ली है, शपथ ली है या मुख्यमंत्री का पद संभाला है। तो इसको भी लिख लेते हैं। ये हुआ साहब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। तो लिखें, राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। 3 बार किसकी शपथ ली है, मुख्यमंत्री की शपथ ली है।
तो नोट, राजस्थान के चार मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और वर्तमान अशोक गहलोत, तोतला जी, अशोक गहलोत, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की 3 बार शपथ ली है, 3 बार शपथ ली है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, शपथ ली है। तो ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं? ऐसे साहब 4 मुख्यमंत्री हैं। देखो, अगर बात करें हम जम्मू एंड कश्मीर की, अब तो प्रावधान नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में 356 के तहत अनुच्छेद 356 के तहत, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन नहीं लगता था। अब तो समाप्ति कर दिया उसको, शासन नहीं लगता था, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर का अलग से संविधान था। जम्मू एंड कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत पहले 6 माह तक राज्यपाल शासन लगता था, राज्यपाल शासन लगता था। अब तो समाप्त कर दिया। पहले लगता था 6 माह तक क्या रहेगा, राज्यपाल शासन, उसके बाद ही क्या लग सकता था, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता था। अगर बात करें, देखो दिल्ली, जो हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भी 356 के तहत नहीं लगता। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339 ए के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। तो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 339 ए के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है। इस तरीके से हमारा राष्ट्रपति शासन वाला जो टॉपिक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, वो हुआ समाप्त। अब जो बचा है वो बचा है साहब
वित्तीय आपातकाल, क्या बताए, वित्तीय आपातकाल, और उसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।